शिशु रोग एवं स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित संपूर्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर खंडवा में पिछले 8 सालों से गुर्जर हॉस्पिटल नौचंडी मंदिर के पास खंडवा बच्चों के सब टीके लगाए जाते हैं। स्त्री व प्रसूति रोगों हेतु बिना टाके वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध। आवश्यकता पड़ने पर दिए नंबरों पर मध्य प्रदेश के खंडवा में कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती के मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर रखे गए मुद्दे पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि देश में 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, सरकार का प्रमुख मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ लोगों का विकास है और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, ऐसी उन्होंने बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2016 के बाद से देश में हथियार बनाए जाने लगे हैं और अब उनका निर्यात भी शुरू हो गया है। पहले हम दुनिया के 10 सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक थे, लेकिन अब हम निर्यात करने लगा। ये उन्होंने क्या कहा? 2014 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के रास्ते पर जितनी तेज गति से काम हुआ, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसके पहले इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलताएं कभी हमको नहीं मिली। चाहे हमने तीनों सेनाओं के चीफ के रूप में नियुक्ति करने की बात हो, हम आयात करने वाले देश थे, आज शस्त्रों का निर्यात करने वाले देश हैं। हमारी सीमाओं पर जितने भी एयरपोर्ट हैं वो आज 100% ऑपरेशनल है और आने वाले 50 साल की ज़रूरतों के मुताबिक आज वो कंप्लीट हो गए। चौथी बात मैं करता हूँ कि हम अगर आयात को भले रोक दें, 209 वस्तुओं को हमने आयात से प्रतिबंधित किया है, लेकिन अगर हम देश में नहीं बनाएंगे तो ये प्रतिबंध हम पर मुसीबत बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी काम करता है सरकार पूरी तरह से उसको मदद करे। वही उदाहरण मैंने आपको 2-4 बताए हैं कि हमारी जितनी भी रक्षा कंपनियां हैं उन्हें 30 पेटेंट हासिल कर लिए। पेटेंट हासिल करने का मतलब होता है कि दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम छाती तान कर खड़े हुए हैं और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं। मैं तो संसद सदस्य होने के नाते 2016 से इन बातों से परिचित था कि पूरी चाइना बॉर्डर पर जितने भी हमारे एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं थे वो फंक्शनल हो गए थे। हमारी मिसाइल्स वहाँ पर लग गई थी, लेकिन जिस प्रकार से सेना के अधिकारियों कर्मचारियों को जो इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट भारत सरकार ने दिया है 2016 के बाद, मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी पार्टी का जरूर आभार व्यक्त करूँगा कि कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी पर उनने ये महत्वपूर्ण विषय चुना। सामान्यतः लोग रक्षा क्षेत्र में संवाद नहीं कर पाते ऐसे अवसर पर, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का आभारी हूँ। भाई साहब, अपनी सुरक्षा को लेकर के बात करी है, ढाया जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई है? मेरा प्रश्न, पंजाब में एक हमला हुआ साइबर सेल के ऑफिस में, हिमाचल की विधानसभा पे भी खालिस्तान समर्थकों ने झंडे लगा दिए। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? अगर एक फर्क आपको दिखता होगा, पहले पंजाब में आतंकवादी किसी को मारता था और उसके बाद में जश्न मनाता था। अब आतंकवादी मारता है तो कुछ घंटों के भीतर वो भी मार दिया जाता है अपने साथियों के साथ। ये फर्क है। ये गतिविधियाँ इसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी प्रतिपक्ष है, ऐसा मैं मानता हूँ। पंजाब की चीज़ों को हमको रिएक्शनरी होकर नहीं देखना चाहिए। पंजाब बॉर्डर स्टेट है। भारत सरकार पूरी समय सीमावर्ती राज्यों के प्रति चौकस रहती है। मैंने मणिपुर का आपको उदाहरण दिया है, बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे हमारी पाकिस्तान से लगी बॉर्डर हो, जो भी सीमावर्ती राज्य है उसके बारे में भारत सरकार सदैव सचेत रहती है।